इनको जानते हैं? ये है क्रिस श्रीकांत, हमारे इंडियन टीम के धाकड़ ओपनर थे। धाकड़ ओपनर थे भाई साहब। 1983 वर्ल्ड कप के विजेता के ये टीम के सदस्य थे। और ये जब भी बोलता है ना भाई, बेबाक बोलता है। बेबाक जिसको समझते हैं ना, कि बिना डरे बिना झुके जो सच है जो ठीक है उस पे बोलता है। और अब इसने अगरकर की ऐसी तैसी कर दी है। इंडियन टीम के जो सिलेक्टर्स हैं, चीफ सिलेक्टर्स हैं अजीत अगरकर, जो सिलेक्शन इन्होंने एशिया कप 2025 के लिए की है, उसके चक्कर में अजीत अगरकर की जो इन्होंने ऐसी तैसी की है, अजीत अगरकर ने ये मैसेज सुना होगा तो शर्म के मारे उनकी आंखें झुक गई होंगी और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या बोला। इनको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आया कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में क्यों नहीं है। 2025 का जो एशिया कप होना है दुबई में, उसमें श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इस पे उन्होंने बोला कि भाई साहब, वो बोल रहे हैं कि अगरकर कह रहा है कि श्रेयस अय्यर की इस टीम में जगह नहीं बनती, कोई स्पेस नहीं है। तो ये बोल रहे हैं उस नॉनसेंस को बताओ, ढंग से बोले। नॉनसेंस लिटरली बोला श्रीकांत ने अगरकर को। नॉनसेंस को बताओ जाके, उस बेवकूफ को बताओ जाके कि 5वें नंबर पे जगह बनती है इसकी। 5वें नंबर पे ये श्रेयस अय्यर खेल सकता है। आगे उन्होंने एक चीज बोली, कह रहे तुम शिवम दुबे को खिला रहे हो, कह रहे उसकी परफॉर्मेंस बताओ मेरे को कहां है। कह रहे उसके बाद आपने रिंकू सिंह को खिलाया, कह रहे उसकी परफॉर्मेंस बताओ मेरे को कहां पे है। कह रहे उसके बाद आपने हर्षित राणा को चुना, कह रहे उसकी परफॉर्मेंस बताओ मेरे को कहां है। कह रहे इन तीनों की परफॉर्मेंस देख लो, उसके बाद श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस देखो, आपको पता चल जाएगा कि तीनों जगह भी इकट्ठे होंगे तराजू में। श्रेयस अय्यर अकेला अपनी परफॉर्मेंस के दम पे भारी पड़ेगा। ये चीज श्रीकांत बोल रहे हैं। आगे वो बोल रहे हैं, कह रहे ठीक है आपने शुभमन गिल को चुना, बढ़िया है। कह रहे लेकिन यशस्वी जायसवाल ने क्या गलत कर दिया, उससे क्या गलती होगी, कह रहे ये तो बता दो। कह रहे सिलेक्टर्स भाई कैसे अपनी के सोच के साथ ये टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को जो परफॉर्म कर रहे हैं, कह रहे उनको आप इग्नोर कर रहे हैं और उन लड़कों को खिला रहे हैं जो कई टाइम से क्रिकेट से दूर हैं। हर्षित राणा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले कितने दिन हो गए बताइए। रिंकू सिंह को इंटरनेशनल क्रिकेट खेले कितने दिन हो गए बताइए, नहीं पता किसी को। और आपका हर्षित राणा, शिवम दुबे, ये सभी भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट से 4-4, 5-5, 6 महीने से दूर है। आईपीएल के बाद कोई भी टूर्नामेंट इन्होंने खेला ही नहीं। अरे श्रेयस अय्यर भाई साहब लगातार परफॉर्म कर रहा है, आपका लगातार बढ़िया तरीके से खेल रहा है वो, चाहे डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो, इंटरनेशनल हो, बड़े टूर्नामेंट्स हो, इतना बड़ा प्लेयर, कह रहे वो टीम में नहीं है आपकी। कह रहे कौन नॉनसेंस इस चीज की गलती, ऐसी गलती कर सकता है बताइए। कह रहे कोई पागल ही हो सकता है जो इस सोच के साथ हो कि श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर नहीं होंगे, रिंकू सिंह जैसे, शिवम दुबे जैसे, हर्षित राणा जैसे प्लेयर टीम इंडिया में होंगे। बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बिल्कुल जबरदस्त बात की है। जो आईपीएल में टीम इंडिया को पंजाब की फाइनल तक ले गया, टीम को पंजाब को फाइनल तक ले गया अपने बलबूते पे। और ये नहीं कि सिर्फ कप्तानी, भाई साहब बल्लेबाजी भी शानदार। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अंतिम 15 में होना चाहिए, अंतिम 15 छोड़िए, अंतिम 11 में होना चाहिए। कह रहा है 11 भी छोड़िए, ये तो टीम के कप्तान बनने के लायक बंदा है श्रेयस अय्यर, टीम का कप्तान। कह रहे लेकिन वो टीम में ही नहीं है। अजीत अगरकर साहब जब से टीम इंडिया के ये सिलेक्टर्स बने हैं, अब तो बीसीसीआई ने 1 साल का और इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। 2025 में इनका खत्म हो रहा था कार्यकाल, लेकिन अब 2026 तक के लिए इनको दोबारा से चीफ सिलेक्टर्स बना दिया गया है। तो कहने की बात है कि 2026 तक हम अभी हमें इसी तरीके से इनको झेलना पड़ेगा। बीसीसीआई को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई, उनको तो टीम में कम से कम रखो यार, उनको तो भाई साहब थोड़ी इज्जत दो। आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयरों को पैसा न्यास दिलवा दिया, समय से पहले परफॉर्म कर रहे थे, खेल सकते थे, लेकिन कह रहे कुछ नहीं हो सकता भाई, जो हो रहा है होने दो। आप अपनी राय बता दो यार।